वेलकम लर्नर। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नेमिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू जो IUPAC के जो कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले 3 टर्म्स पढ़नी है। वन इज़ प्रेफिक्स, वर्ड रूट एंड सुफिक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, तो प्रेफिक्स क्या होते हैं? प्रेफिक्स होते हैं दो तरह के, प्राइमरी प्रेफिक्स और सेकेंडरी प्रेफिक्स। ठीक है, जो प्राइमरी प्रेफिक्स होते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, चेन होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो चेन होती है वो कैसी होती है? वो ओपन चेन भी हो सकती है ऐसे। ठीक है, और वो कैसी हो सकती है? क्लोज्ड भी हो सकती है। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, तो जो ये एजेस है ना, ये पॉइंट्स है, ये क्या है? ये डिनोट करते हैं कार्बन। वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? कार्बन। ठीक है, और जो कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की हमें वैलेंसी कंप्लीट करानी है, तो 4 कार्बन, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो ये ऐसे है CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो मतलब हमें 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करानी है। मतलब इसमें हाइड्रोजन हमने शो नहीं किया है, बट इसमें हाइड्रोजन है। तो वैसे ही ये क्या है? क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, वैसे ही साइक्लोप्रोपेन भी होता है, जिसमें मतलब साइक्लोपेंटेन, कितने हैं इसमें कार्बन? 5 है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रेफिक्स होता है वो हमें डिनोट करेगा कि कोई भी जो ये मॉलिक्यूल है ये ओपन चेन है या फिर क्लोज्ड है। ठीक है, और जो सेकेंडरी प्रेफिक्स होता है वो होते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हैं हेलोजेंस हो गए। ठीक है, नाइट्रो हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, मिथॉक्सी, इथॉक्सी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रेफिक्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि जो ये मिथाइल और इथाइल, मतलब इनको हम जनरल में क्या बोलते हैं? एल्काइल, आर से डिनोट करते हैं ना। ये हमेशा सेकेंडरी प्रेफिक्स ही एक्ट करेंगे, ये कभी भी सुफिक्स एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट डिनोट करता है कि हमारे पास जो कार्बन, जो ये चेन है ना, जैसे यहाँ पे एक चेन है, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है। तो ये डिनोट करेगा कि हम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। माना अगर हमारे पास 1 कार्बन है तो क्या हो, हम लिखेंगे मिथ। ठीक है, 1 कार्बन को मिथ पढ़ते हैं ना। 2 कार्बन होंगे इथ, 3 होंगे प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, हैग्स, हैप्ट, है ना, 6 7 के लिए ऐसे। तो जो हम IUPAC नोमेनक्लेचर में हम जो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करते हैं ना, कि हमें सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो डिनोट होते हैं वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट से डिनोट करते हैं हमको कि वो क्या है? एक वर्ड रूट है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, फिर बारी आती है सुफिक्स क्या होता है। ठीक है, सुफिक्स होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं प्रेफिक्स की तरह, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी सुफिक्स होता है वो बताता हमें लिंकेज, जो ये मेन चेन है ना, इसमें लिंकेज कैसी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी सुफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है? ये, इसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या काम होता है कि जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर मतलब करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो ये क्या करता है? जो नेम होता है उसको क्लोज करता है। ठीक है, तो इसमें जैसे फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, एसिड है, अल्कोहल है, कीटोन है, एस्टर है, अमाइड, नाइट्रो, ठीक है, अमीन, एक्सेट्रा। मतलब ये क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि सुफिक्स एक्ट करेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो एल्डिहाइड भी है और एसिड भी है, तो हम कैसे करेंगे डिसाइड कि विच वन इज सेकेंडरी सुफिक्स? तो इसका एक क्या होता है? एक प्रेफरेंस का ऑर्डर होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये है कि हमें जब भी प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि अब सेकेंडरी सुफिक्स क्या होगा? कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर सकता है, अब एक से ज़्यादा तो कर नहीं सकते। तो उसके अलावा जो बचेंगे फंक्शनल ग्रुप में भी एक से ज़्यादा अवेलेबल हो कभी मॉलिक्यूल में, तो वो क्या एक्ट करेंगे? प्रेफिक्स एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर है कि सबसे पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगी? सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अनहाइड्राइड है, एस्टर है, असाइल हलाइड है, अमाइड है, नाइट्राइल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, थायोल है, अमीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है? प्रेफरेंस का ऑर्डर है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे
तो जो सेकेंडरी प्रेफिक्स होगा या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब अब इसमें क्या होगा कि जब ये प्रेफिक्स एक्ट करेंगे और सुफिक्स एक्ट करेंगे तो इनके हम क्या नाम देंगे इनको, ठीक है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं ओइक एसिड, ठीक है। जैसे हम अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ ना एसिटिक एसिड का, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉमन नेम तो इसका एसिटिक एसिड है। अगर हम इसका IUPAC नेम करें ना तो इसमें क्या है, पहले हम नंबरिंग देते हैं ना, तो इसमें मान लो 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2, वर्ड रूट क्या है 2 है, मतलब 2 कार्बन एटम है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इथेन ओइक एसिड, आया ना, इथेन ओइक एसिड। ये बहुत कॉमन सा मॉलिक्यूल है क्योंकि ये बहुत जनरल है, इसको हम बहुत पढ़ते भी है, सुनते भी है। पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि प्रेफरेंस का हमने जो ये ऑर्डर लिखा है ना, तो ये सल्फोनिक एसिड भी क्या होता है प्रेफरेंस में आगे है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये क्या है, तो जब ये प्रेफिक्स एक्ट करेगा तो इसको हम लिखेंगे कार्बोक्सी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सल्फोनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एस्टर को हम क्या बोलते हैं, हैलाइड्स के वो है फंक्शनल ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, अमाइड को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये सुफिक्स एक्ट करेंगे तो ये है, अगर ये प्रेफिक्स एक्ट करेंगे तो ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे और जो IUPAC के रूल्स होते हैं कि मॉलिक्यूल को हमें किस तरीके से नेम करना है हम वो करेंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी लग रहा है ना कि मतलब इतनी सारा ये क्या है प्रेफिक्स सुफिक्स, तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेफिक्स क्या होता है, फिर वर्ड रूट क्या है, ठीक है, जो भी IUPAC के रूल है, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।